आपके केस में आपने चूज ही फ्रांस का किया था या फिर जर्मनी माइंड में था? अगर था तो वहां पे क्यों नहीं गए? तो ये मेरे लकी हूँ कि लास्ट ईयर आपने फ्रांस पे भी वीडियोस बनाई थी और मैंने वो भी देखी, तो मैं इस वजह से हम्म। मोटिवेट हुआ था फ्रांस के लिए। फ्रांस में कोई अपॉइंटमेंट का इशू आया था आपको वीजा का लेके? नहीं, अब ट्यूसडे को गया था और मुझे फ्राइडे की अपॉइंटमेंट आ गई। एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड थी? और अटेस्टेशंस के हवाले से भी थोड़ा बताइएगा कि किस किस डॉक्यूमेंट के आपने अटेस्टेशंस करवाई हैं। लैंग्वेज का लोग बड़ा पूछते हैं, जी हमें लैंग्वेज चाहिए नहीं चाहिए, क्या सीन? लैंग्वेज चाहिए होता है, आइट्स करना पड़ता है। ठीक है, टाइमलाइन क्या था? कब कब अब जिस बंदे ने, कोई स्टूडेंट है देख रहे हैं, उन्होंने फ्रांस का प्रोसेस करवाना है, वो क्या टाइमलाइन अपने ध्यान में रखें कि हम कब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे? प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आई थी? कि आपको क्या ये फीलिंग आती है कि मैं खुद भी कर सकता था सारी चीजें, या इन्होंने कुछ चीजों में हेल्प आउट की है? जनरली मुनीब भाई, मुझे लगता है कि अगर मैं खुद करता ना तो मेरे जो गलती के चांसेस थे वो ज़्यादा थे। और ये प्रोसेस ऐसा होता है कि आपकी किसी भी गलती पे आप अगर, हो सकता है कोई ऐसी मिस्टेक कंडक्ट हो जाए तो उस पे आप रिजेक्ट हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, क्या हाल चाल है आपका? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। मुनीब भाई आप बताएं कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो बताएं कहाँ पे बैठे हैं अभी? पीछे बड़ी स्टूडेंट वाइब्स आ रही हैं मुझे। मुनीब भाई मैं फ्रांस में, सिटी जो है मेरा वो नाइन्स है। कैसा है मौसम वगैरह वहाँ पे? मौसम वगैरह स्टार्ट में तो काफी वो बारिशें थी। मतलब इधर मौसम का पता नहीं चलता। अगर आप क्लास लेने गए हो तो मतलब धूप थी, तो वापस आओगे तो बारिश स्टार्ट हो जाएगी 2 घंटे बाद। तो ऐसे है, यहाँ छतरी पे रखनी है, छतरी रात भी ये रखनी है अपने छतरी साथ। बिल्कुल ऐसी है। छतरी रात तो रखनी है। मौसम का यहाँ पे ये सीन है, और अभी तो 2-3 दिनों से धूप अच्छी निकली हुई है। अच्छा फरहान भाई, पहले तो इंट्रोडक्शन करवाइएगा ऑडियंस को। कहाँ से हैं आप? फ्रांस में कब आए हैं? मुझे कैसे जानते हैं? सारा जरा बताएं ऑडियंस को, थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना। मेरा नाम फरहान है। मैं गुजर खान के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, जातली नाम है। मैंने अपनी प्रोफाइल दी थी इवोल्यूशन के लिए, जो आपका प्रोसेस है, मिस मरियम है, उन्होंने मेरी प्रोफाइल इवोल्यूएट की थी। तो उनका भी ताल्लुक जो है बेसिकली बैकग्राउंड वहां से है। मैंने अपना एफएससी जो की है वो प्री इंजीनियरिंग में की थी। तो मैंने अपनी बैचलर जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, और अभी मेरा एडमिशन यहाँ पे फ्रांस में हुआ है मास्टर्स प्रोग्राम में। और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है मेरी, वो इकोल सेंट्रल द नाम से किस ये कोर्स है। में एडमिशन हुआ है आपका? मेरा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कोर्स है, और वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मेरी अपनी फील्ड में। और जी। अक्सर मेरी वीडियोस जर्मनी के हवाले से भी होती हैं कि जर्मनी में एजुकेशन के लिहाज से मोस्टली आप देखते हैं स्टूडेंट्स जर्मनी भी जाते हैं। आपके केस में आपने चूज ही फ्रांस का किया था या फिर जर्मनी माइंड में था? अगर था तो वहां पे क्यों नहीं गए थे? जर्मनी माइंड में था, जर्मनी का प्रोसेस भी मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन वहां पे मेरा एडमिशन जो है वो नहीं आया था। तो फिर मैंने इसी वजह से अपने फ्रांस की प्लान बी लिया था, क्योंकि आपने अपनी वीडियोस में बताया था कि आप सिर्फ जर्मनी को ना रखो, क्योंकि पहले तो जर्मनी के अपॉइंटमेंट के इश्यूज बहुत थे। लास्ट दिसंबर लास्ट ईयर पहले अपॉइंटमेंट्स होती थी बुक, तो फिर वो सीन खत्म हो गया था जनवरी में, फिर फरवरी में वो दूसरा सिस्टम शुरू हो गया था। लेकिन फिर मैंने वो वाला ड्रॉप कर दिया था, समर वाला मैंने ड्रॉप कर दिया था प्रोसेस, उसमें मैंने प्रोसेस नहीं किया था। फिर मैंने विंटर में प्रोसेस किया था, विंटर में भी अभी एडमिशन नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसका एडमिशन आ गया था जल्दी फ्रांस का। तो फिर मैंने फ्रांस का प्रोसेस स्टार्ट किया था। आपका एक और ये भी ऑफर थी कि आप 2 कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हो, दो से ज्यादा भी कर सकते हो आप, एक सेकंड आप एक रख सकते हो ऑप्शन। तो मैंने सेकंड अपना ऑप्शन फ्रांस को रखा हुआ था। और ये मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को सजेस्ट भी कर रहा होता हूँ कि खाली, क्योंकि आजकल आपको पता है पाकिस्तान से बड़े इश्यूज आने लग गए हैं चीज़ों को जी। लेके। आप यू नेवर नो, जब तक वीज़ा नहीं आता आपको कोई पता नहीं कब पॉलिसी चेंज हो रही है, क्या हो रहा है। तो एक जी। बैकअप ऑप्शन और अच्छा बैकअप ऑप्शन होना एक बड़ी ज़रूरी चीज़ हो गई है। जी। तो आपके केस में कई कई स्टूडेंट सिंगल कंट्री की तरफ ही जाते हैं, कई लकली कईयों का काम हो भी जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, फॉर इंस्टेंस एडमिशन नहीं आया, अपॉइंटमेंट्स नहीं आई, एडमिशन कैंसिल हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा रीजंस होती हैं। तो जी। जिस तरह आपने फ्रांस का बैकअप रखा हुआ था तो आपका टाइम काफ़ी उससे बच गया। ऐसा नहीं जी। हुआ कि आप बिल्कुल ही कहते कि चलो अब तो मेरा टाइम 1 साल में प्रोसेस में लगे हैं, 6 महीने लगे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम लगता है इस प्रोसेस को, कि वो सारा जाया चला गया। तो इट्स अ गुड चॉइस कि अगर आप बैकअप के तौर पे कुछ अच्छे कंट्रीज रखें। और फ्रांस, आई एम श्योर अभी हम डिस्कस भी करेंगे फ्रांस के हवाले से कि क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती हैं, किस तरह की पढ़ाई है, वो चीज़ें हम अभी जाके देखेंगे। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। उससे स्टूडेंट्स कहते हैं जिनके पास ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट अरेंज नहीं हो रही होती, जी। तो फ्रांस उनके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली अगर जी। आपका यू नो बजट इतना है कि चलो ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं आ रहा लेकिन हाफ द बजट ऑफ ब्लॉक्ड अकाउंट है, आधे पैसे भी हैं, तो फ्रांस में काफ़ी अच्छा, आई थिंक आइडियली काफ़ी
बेहतर ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फ्रांस, अब आपको यूनिवर्सिटी कैसी लग रही है? आए हैं, पढ़े हैं, कोई डिफरेंस फील हो रहा है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में? टोटल डिफरेंट है मुनीब भाई। यहाँ पे यूनिवर्सिटी तो अच्छी है, बिल्डिंग्स तो अच्छी होती हैं, हर चीज अच्छी होती है, चेक एंड बैलेंस है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई का सिस्टम भी बहुत चेंज है मुनीब भाई। यहाँ पे अब आपकी सुबह आप सारे टाइम पे हैं, पंक्चुअल। ये नहीं है कि कोई 10 मिनट लेट आ रहा है, 15 मिनट। ये एक बहुत अच्छी चीज मैंने नोट की है। उसके बाद यहाँ पे क्लासेस जो है वो, अब एक क्लास जो है वो कम से कम भी है 2 आवर्स की है, 2 घंटे की है। और हम्म। सबसे जो लैब्स हैं वो 4 आवर्स 15 मिनट्स, 4.25 घंटे की, 4 घंटे की है। बीच में वो 10 मिनट ब्रेक देंगे, 15 मिनट के, आप इजी हो। तो पाकिस्तान में ये सीन नहीं है। पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा भी क्लास 1 घंटे की होगी, 1.5 घंटे की होगी, बस जो सबसे बड़ी क्लास होगी। लैब्स भी ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे की होती है वहां पे, लेकिन यहाँ पे और मतलब पूरे कमिट हैं टीचर्स, पूरे टाइम लगा के जाते हैं। ये नहीं है कि 4 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटा पढ़ाया, 2.5 घंटे पढ़ाया, बस चलो खत्म करो। यहाँ पे ये सीन नहीं है। और यहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आप लेट आते हो तो वो बोलते हैं कि भाई हमने अपना कोर्स कवर कराना है, तो अगर आप ऐसे ही आते रहोगे तो हम अपना कोर्स भी कवर नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो हम्म। आप अपने टाइम तो पे रहो। और यहाँ पे स्टडीज का सिस्टम बहुत चेंज है। मतलब पाकिस्तान में तो बहुत लेटेंसी है। पाकिस्तान की, अब मैं समझता था पाकिस्तान का स्टडीज बहुत मुश्किल सीन है। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल स्टडीज हैं, बाहर ऐसा नहीं होता। लाइक यूके का हमारे जहन में होता था यार 2 दिन पे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, यहाँ पे हमें 5 दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। पढ़ाई ये इतना ही आपको करनी पड़ेगी, हाँ, इतना करनी ही ऐसे नहीं पड़ेगी। है कि बस जी ऐसे पढ़ाई नहीं कि हाँ नॉर्मली। बस बाहर चले जाएंगे तो बस हम्म। हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं है। और आप यूनिवर्सिटी में भी टाइम दोगे, लेक्चर्स दोगे, और वापस आके भी टाइम दोगे, तो तब कुछ होगा। तब होगा। मतलब चांस है बिल्कुल कि सही। आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल समझोगे आप नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है, मुझे जो मुश्किल भी हो जाता मेरा एक्सपीरियंस जो अभी तक है। है। जीपीए कितना आया था पाकिस्तान में जो हाईटेक से अपनी मेरा हाइट है तो जीपीए 2.61 था। 2.61 था, और ये कंसिडरेबली एक लो जीपीए में कंसिडर लो किया जीपीए, जाता है। लो जीपीए बिल्कुल और ऐसे यही ही। आई थिंक मेरे, जब बात हुई होगी तो शायद मिस मरियम से भी हुई होगी, तो उन्होंने लाजमी रिकमेंड किया होगा कि बैकअप रख लें, क्योंकि जर्मनी में बैकअप रखना कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हाई बहुत होता ज्यादा। जा रहा है यूनिवर्सिटीज में। जी। उन लोगों के लिए भी बड़ी मोटिवेशन है जिनका जीपीए लो है, तो जर्मनी का करें, क्योंकि जर्मनी बहरहाल एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, और जी, एडमिशन आने को आ सकते हैं, लेकिन बस। यू नेवर नो। कुछ डाउट्स आपको जब प्रोसेस आप स्टार्ट कर रहे थे, हमेशा एज अ स्टूडेंट आपके जहन में काफी सवाल आते हैं इस तरह के, कि जी किन से प्रोसेस करवाएं, या फिर इस कंट्री का प्रोसेस करवाना भी चाहिए कि नहीं? तो कुछ जी। डाउट्स थे, मिसकंसेप्शंस थी उस टाइम पे जब आप प्रोसेस स्टार्ट करवा रहे थे, थी तो क्या, किस तरह के थे वो? नहीं मुनीब भाई, मैं सच बताऊं तो मुझे आपसे कोई डाउट्स नहीं थे, क्योंकि मैं आपको बहुत शुरू से फॉलो कर रहा था पुराना। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया, तो मैं आपकी वीडियोस देखता था रेगुलरली, वेट करता था वीडियोस का। आप हमेशा गाइड करते थे, मोटिवेट करते थे, ज्यादातर जर्मनी का करते थे। तो ये हम्म। मेरे लकी हूँ कि लास्ट ईयर आपने फ्रांस पे भी वीडियोस बनाई थी, और मैंने वो भी हम्म। देखी थी। तो मैं इस वजह से हम्म। मोटिवेट हुआ था फ्रांस के लिए। लेकिन मैं रहता स्टिक रहता अपने वो जर्नी वाले पे, क्योंकि जर्नी आप हम्म। मोटिवेट करते थे। मुझे था जर्नी कराना है तो मुझे भाई से ही करवाना है। तो जब आपने बोला कि यार फ्रांस भी ऑप्शन रखो, बैकअप रखो, क्योंकि उस वक्त अपॉइंटमेंट के भी बहुत इश्यूज होते थे, और वो सारा सीन, पहले तो अपॉइंटमेंट बुकिंग्स होती थी, नंबर्स में आए पहले 100 200, वो वाला सीन, तो वेल एंड गुड, आप जर्नी के लिए कर सकते हो। अगर नहीं आए तो फिर आपके 6 माह गए। और इसी तरह हम्म। मेरे साथ हुआ कि समर मेरा ऐसे ही गया, 6 माह पहले वो तो ऐसे ही गए, ये तो छह हम्म। माह वो हुआ प्रोसेस फ्रांस का। तो अभी फ्रांस बैठा हूँ। डाउट्स ये होते हैं कि अब एक बंदा है वो फिजिकल नहीं है, तो हम कैसे उस पर ट्रस्ट करें? ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। लेकिन मैं आपको शुरू से फॉलो कर रहा था, तो मुझे इस तरह नहीं था कि नहीं भाई ये करें, वो ऐसा कोई सीन नहीं था। लेकिन जब मैंने अपना फॉर्म करवाया, सारा कुछ करवाया, वो मैं एक लकी हूँ कि मेरे इलाके की टीम मेंबर आपके पास है, मिस मरीम का, जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया, तो मैंने अपने घर वालों को बताया, तो घर वालों से बात भी करवाई मैंने उनसे, तो वो फिर इजी हो गए, कोई इशू नहीं था। तो उन्हें मैंने कन्विंस किया, वो कन्विंस हो गए। वो भी इतने वो नहीं है कि मतलब वो ना मानते, उन्हें क्या है, बच्चे को पता है तो पता ही होगा। और उसके अलावा तो मुझे कोई डाउट नहीं था। बीच में बंदे को वो था, एक होता है कि यार मेरा प्रोसेस जल्दी नहीं हो रहा, पेशेंट रहना पड़ता है, नहीं भाई आपको पता है। तो हम्म। हम जो है वो जल्दबाज हैं, तो उसमें बड़ा तंग होता है कि यार ये पता नहीं मेरे पे टाइम प्रोफाइल पे हो भी रहा है या नहीं हो रहा, मेरे पे हम्म। काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, वो होता है इंसान को। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस सारा स्मूथ होता है, सब कुछ अपनी तरफ से सब बेस्ट करके देते हैं, जो मैंने नोट किया है एसएस फ्यूचर का। तो अपनी तरफ से सब बेस्ट देते हैं, बाकी अल्लाह के ऊपर होता है, और किस्मत हम्म। होती है इंसान। अच्छा, ये भी बड़ी मैं शुरू से कहता हूँ, मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स हैं मुझसे आज तक मिले नहीं हैं, लेकिन वो प्रोसेस करवा के फिर अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं यहाँ पे। तो ये आपका भी मैं थैंक यू करूंगा कि बड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर होना, जी, जस्ट बाय देख के, ये देखिए। मेरे लिए बड़ा
मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि लोग बिल्कुल। रिलेट कर पा रहे हैं, या उस तरह से एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। अब तो इस्लामाबाद में खैर ऑफिस ओपन हुआ, जो शुरू में हमारी जी बात हो रही थी, अगर किसी के पेरेंट्स को डाउट होता है या खुद को भी कभी कभार होता है तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं, एड्रेस भी यहाँ पे चल रहा होगा। ये इसी बिल्कुल पर्पस ऐसा। के लिए खोला है कि कोई डाउट अगर रहे ना कि भाई बंदे पता नहीं हवा में ही है तो वो ना हो। जी आपको वो ना पता हो हो कि बिल्कुल। फिजिकल ऑफिस है, कोई इशू होता है तो आप वहां पे भी जा सकते हैं, इवन प्रोसेस ऐसा। स्टार्ट करने से पहले विजिट कर सकते हैं। बट जो बिल्कुल लोग ऐसा। दूर हैं, अभी हमारा सिर्फ इस्लामाबाद में हुआ है, बट इंशाल्लाह प्लान है कि हम एक्सपेंड करें इसे गुजरात साइड पे, लाहौर, जी लाहौर कराची जी। काफी पे, कराची। तो इंशाल्लाह वहां पे भी है। बट नहीं, अगेन थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। आप बता रहे थे कि कुछ वीडियोस मेरी देखी थी, जो वो एयरपोर्ट में सरप्राइज दिया था मैंने अम्मी को। हाँ आई थिंक वो ये घर वाले उससे होए होंगे कि चलो अपने भाई जैसे ही होंगे जी। है। मैं आपकी वीडियो सारी देखता था ना, तो उनको भी साथ हम्म। दिखाता था तब मैं। हम्म। हालांकि मैं डिग्री कंप्लीट कर रहा था, तो मुझे हम्म। भी मेरा वो मतलब मोटिवेशन भी यही थी कि मैंने करना है, और मेरा जीपीए भी ये एंड पे ही बना है। मैंने मेहनत की है लास्ट 4 to 5 ना सेमेस्टर्स। शुरू में हम्म। तो मैं बिल्कुल मतलब कि पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो गया रहा है। हालांकि इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिक्स होती हैं, फिर सी की होती हैं, लेकिन वो एक सिस्टम होता है ना यूनिवर्सिटी का, जिसपे आपको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरे हम्म। साथ फर्स्ट 2 3 सेमेस्टर ये हुआ। तो फिर हम्म। उसके बाद मैंने आपकी वीडियोस देखनी शुरू की, फिर मोटिवेशन मिली, फिर मैंने मेहनत की और मैंने जीपीए इतना लिया। वरना मेरा इतना जीपीए भी नहीं होता, सच बताऊं। इसका भी मैं क्रेडिट आपको ही दूंगा कि आप कहते थे कि यार फोकस करो, जीपीए लो। फैक्टर होता है, एक्स फैक्टर होता है कि इंसान को अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है। अगर आपकी प्रोफाइल ही वीक होगी तो फिर तो आप सोचो ही नहीं। तो हम्म। फिर यही मैंने अपने जहन में रखा था कि भाई करना है तो फिर सही से करना है। ये नहीं है हम्म। कि वीक प्रोफाइल लेके फिर बंदा, फायदा नहीं है उम्मीद लगाने का। स्टूडेंट की भी मेहनत होती है। कई दफा स्टूडेंट हमारे जी। पास आते हैं, वो कहते हैं जी बस हम आप रखें, आप प्रोसेस करें और 100% हमारा काम करें। हम कहते हैं ये ऐसा नहीं ऐसे होता नहीं है। है, ऐसा जी ऐसे ऐसी नहीं होता, बिल्कुल। आई थिंक मुझे आपको भी इस मैंने वजह यही से कहा होगा। जी ज्यादा गाइडेंस थी हाँ। कि मैं आपकी वीडियोस देखता था ना, वीडियोस में हम्म। बताते थे कि भाई ये ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। तो मुझे शुरू से था, अगर मैं कराऊंगा तो आपसे कराऊंगा। और फिर मैं आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करता था कि ऐसे कराना है तो ऐसे फिर करना भी है। ये नहीं है कि हम्म। खाली अपना काम कराना है, उनकी भी तो सुननी है कि कैसे हम्म। कितनी लिमिट पे होना चाहिए, तो वो फिर होगा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ज़रा डिटेल में डाइव इन करूंगा एप्लीकेशन जी प्रोसेस को लेके, क्योंकि अब आप माशाल्लाह सारा एप्लीकेशन प्रोसेस गो थ्रू किया, और मेरा एम यही होता है एक दफ़ा अगर आपने हमसे प्रोसेस करा लिया तो आपको खुद पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ें जी आपने करनी होती हैं प्रोसेस से। जी तो अच्छा। एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी, क्या मेन डॉक्यूमेंट थे जो आपको चाहिए थे, और अटेस्टेशंस के हवाले से भी थोड़ा बताइएगा कि किस किस डॉक्यूमेंट के आपने अटेस्टेशंस करवाई हैं। सबसे पहले मुनीब भाई, हमने करना होता है अपनी जो बोर्ड की डिग्रीज होती है, मैट्रिक और एफएससी की, वो हमने अटेस्ट करवानी होती है। और उसके बाद फिर हमने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री अटेस्ट करानी होती है, ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर्स की डिग्री जो हम लेते हैं। और यही चीज़ें हमने करानी होती हैं। कहाँ कहाँ से अटेस्ट करवाए थे अपना मैट्रिक ये एफएससी की? हमने, मेरा जो था वो रावलपिंडी बोर्ड था ना, तो मैंने अपने रावलपिंडी बोर्ड से टेस्ट करवाई थी, मैट्रिक और एफएससी की। और जो बैचलर्स की डिग्री करानी होती है, HEC से जो आपको। एचईसी से, एचईसी से हम्म। करानी होती है। और फिर हमने फ्रांस के प्रोसेस के लिए मुफा से भी करवाना होता है, अटेस्टेशन करवानी होती है। जर्मनी में ये चीज डिफरेंट है। जर्मनी में जस्ट आप मोस्टली HEC से करवाते हैं, या जो आप इनके मैट्रिक एफएससी या BCC से करवाते हैं, कि कुछ ज्यादातर जी केसेस में ऐसे जरूरत नहीं होती मैट्रिक एफएससी को टेस्ट करवाने की। बट जी फ्रांस के केस में बेहतर होता है कि आप मैट्रिक एफएससी को बोर्ड प्लस IBCC जो आपके टेस्टेशन है वो जी करवाएं, जी और जो आपकी बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है दोनों को आप HEC से अटेस्ट करवाएं। तो ये आपका अटेस्टेशंस का पार्ट है, प्लस जो आपकी मोफा का एडिशनल पार्ट आ रहा है वो आपको रिक्वायर्ड जी। होगा। तो ये वो 3 रिक्वायर्ड अटेस्टेशन आपको चाहिए होंगी। चाहिए अच्छा, होती है। इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट थे? लैंग्वेज का लोग बड़ा पूछते हैं जी, हमें लैंग्वेज चाहिए नहीं चाहिए, क्या सीन? लैंग्वेज चाहिए होता है, आइट्स करना पड़ता है। और हम्म। आइट्स में आप वाली बात है कि जितने ज़्यादा बैंड होंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। और हम्म। मेरे आइट्स में भी 6 बैंड आए थे, मैं आपको ये भी हम्म। बता। उसके अलावा आइट्स ही होता है लैंग्वेज का कोर्स। बाकी यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। अगर आप फ्रेंच वहाँ से A1 करके आए तो ज़्यादा बेटर होगा यहाँ। एडमिशन आपको ग्रांट हो जाता है जी इंग्लिश पे, एडमिशन मिल जाता आर्ट्स आर्ट्स जब आप देते हैं, और आर्ट्स जरूरी है। होता है। आइट्स लाइक पे लोग अक्सर पूछ रहे आइट्स होते हैं जरूरी आर्ट्स, होता हम है। विदाउट आर्ट्स ही आ जाए, तो वो जरा मुश्किल होता है फ्रांस में। जी जी वो मुश्किल होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज होती हैं। ये लेक्चर्स सारा कुछ इंग्लिश में ही होता है, तो इस वजह से वो शायद डिमांड करते हैं कि आइट्स हो, कि हम आपका वो देख सकें कि आप हमारे अंडरस्टैंड कर हम्म। सकेंगे लैंग्वेज को, या स्किल्स हैं हम्म। आप और ये स्किल्स भी हैं। जो बैंड 6 आया है जर्मनी में, ये भी इशू करता है, क्योंकि
अक्सर जगह पे 6.5 और 7 तक भी रिक्वायर्ड किया जाता है। जी फ्रांस में भी आई एम श्योर ऐसी यूनिवर्सिटी होंगी। जी बट फ्रांस का ये चीज़ हमने देखी है कि इवन अगर आपकी प्रोफाइल बहुत हाई फाई नहीं है ना, लाइक 7 हाइट्स बैंड नहीं है, 3.5 जी जीपीए नहीं है, फिर भी चांसेस आपके रहते हैं। तो ये जी। मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा उन स्टूडेंट्स को भी कि अगर जर्मनी का कर रहे हैं तो साथ में फरहान भाई की तरह ऑप्शन रखें, ऐसा ना हो कि बाद में के मसले आते रहे। अच्छा, आइल्स की प्रिपरेशन में कितना टाइम लगा था? लोगों को बड़ा डर होता है कि जी आइल्स में पता नहीं बैंड आए ना आए, आपके 6 बैंड आए हैं, लेकिन किस तरह जी तैयारी शारी कैसे की थी? सच बताऊं तो इतनी खास तैयारी नहीं की थी। हम्म। हार्डली वीक लगाया था, वीक हम्म। लगाया था। और वो भी मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई थी। आइट्स इस वजह से लेट हो गया था थोड़ा मेरा करते करते। आई थिंक मैंने लास्ट हम्म। नवंबर में किया था आइट्स। ठीक है, टाइमलाइन क्या था? कब कब अब जिस बंदे ने, कोई स्टूडेंट है देख रहे हैं, उन्होंने फ्रांस का प्रोसेस करवाना है, वो क्या टाइमलाइन अपने जहन में रखें कि हम कब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, कब अटेस्टेशन हम करवाएं, क्या क्या चीज़ें हम किस टाइम पे करें, वो ज़रा मुझे बता दीजिएगा। आपने अपना प्रोसेस कब स्टार्ट कराया था, जी क्या चीज़ें की जी। थी, वो ज़रा बताइएगा। मैं थोड़ा अपने फ्रांस के प्रोसेस में थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि मेरा हम्म। फोकस जैसे मैंने आपको बताया जर्मनी पे ज्यादा था जो हम्म। है। ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स फ्रांस का प्रोसेस करना चाह रहे हैं उनको मैं बताऊं कि अक्टूबर से ना एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं यूनिवर्सिटी। अभी आज से एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे यूनिवर्सिटीज के। हम्म। तो आप कोशिश करें, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं वो अक्टूबर से पहले पहले अपनी अटेस्टेशंस, अपनी सारी चीज़ें जो है वो पूरी कर लें। और हम्म। फिर अभी आपको यूनिवर्सिटीज भी सिलेक्ट करनी, मतलब आप फर्स्ट वीक में कर लो और आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दो अक्टूबर के हम्म। फर्स्ट वीक तक। आप अपना जो है वो कर दें तो ज़्यादा हम्म। बेटर होगा कि आपके पास, जैसे आप बताते हैं, ज़्यादा आपके पास यूनिवर्सिटी चॉइस होगी, आप ज़्यादा चांसेस होंगे आपके पास। हाँ, और दूसरा ये भी है कि फ्रांस के भी तकरीबन 2-3 महीने चलते हैं एडमिशन। मिड दिसंबर जी में भी आपको यूनिवर्सिटीज जी ओपन मिलती हैं, कुछ जैन तक जी भी जाती हैं। जो कैंपस फ्रांस है, लास्ट टाइम तो उनके कुछ अपने पोर्टल के भी इश्यूज आए थे। जी इस दफ़ा जो अक्टूबर में ओपन हुआ है कैंपस फ्रांस, वो अभी एप्लीकेशन अभी स्टार्ट होंगी जी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही। तो मोस्टली जो आइडियल टाइम पीरियड है विद इन अक्टूबर, अर्ली अक्टूबर, मिड अक्टूबर में जी। स्टार्ट करने का, ये आप ठीक टाइम लाइन पे होंगे। ठीक अदरवाइज है। अगर आप बहुत नवंबर दिसंबर में लेट कर देते हैं तो वो जी चीज़ों में फिर थोड़े इश्यूज आ सकते हैं आपको। बिल्कुल है। तो आपने प्रोसेस का बताया था, हमारे थ्रू कब स्टार्ट किया था आपने प्रोसेस? हम्म। सितंबर में मैंने अपनी प्रोफाइल इवेलुएट करवा ली थी। और हम्म। अक्टूबर में हमने स्टार्ट किया था ठीक डिसाइड है, करना अक्टूबर में कि स्टार्ट। जी। हम्म। हम, ठीक। मेरा उस टाइम ये था कि हम जर्मनी के लिए जाएंगे। तो हम्म। हम्म। फिर आपकी वीडियोस आई थी, लक जिस तरह मैं बता, लकीली आपकी हम्म। वीडियोस आ गई उसी टाइम में हम्म। लास्ट ईयर कि भाई फ्रांस का भी है, चांसेस हैं कि आपको करना चाहिए। तो मैं हम्म। बेल्जियम के ऊपर जो है वो मैंने फ्रांस को रखा था। बेल्जियम का भी आपने बोला था, लेकिन मैंने हम्म। फिर फ्रांस चूज किया था। तो मैं, हम्म। मरीम ने भी सजेस्ट किया था कि आपकी जो प्रोफाइल है वो फ्रांस के लिए ज़्यादा बेटर है, तो आप जो है हम्म। वो फ्रांस को चूज करें। तो फिर मैंने बैकअप रखा था फ्रांस को। और जर्मनी जो था वो मेरा, इसी वजह से मैं लेट हो गया था फ्रांस की हम्म। एप्लीकेशन करने में, क्योंकि अभी मेरा फोकस जर्मनी पे था तो मैंने इतना फोकस किया नहीं फ्रांस पे। तो लेकिन फिर आपकी टीम ने सजेस्ट किया कि फ्रांस का भी हमें करना चाहिए, तो फिर हमने फ्रांस का किया था। ठीक है। अच्छा, नहीं, ये भी जरूरी चीज है कि गाइडेंस साथ साथ मिलती रहे। कई दफा बच्चे को नहीं समझ आ रही होती, तो वो बिल्कुल ऐसी है। एक गाइडेंस, ठीक गाइडेंस होना भी बड़ा जरूरी होता है। कॉस्ट का क्या चक्कर है आपको? कितना, जब आप अप्लाई कर रहे थे तो फी देनी पड़ी थी? अगर थी तो जी। कितनी थी? तो उस प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आई थी? मुझे अटेस्टेशन की कॉस्ट चाहिए सारी। हम्म। और उसके बाद जो है वो आइट्स की कॉस्ट चाहिए, आइट्स के भी वो 66,000 होती है, 67,000 कॉस्ट। बाकी हम्म। अटेस्टेशन की कॉस्ट, और उसके अलावा अम्बेसी की फी वगैरह, कैंपस फ्रांस की हम्म। फी होती है, 30,000 हम्म। शुरू में हम पे करते हैं। हम्म। वो एक फी होती है। और ऑन उसके एवरेज बाद बता सकते हैं पी क्या अमाउंट बन रही होगी तकरीबन ऑन एवरेज? पी के आर में अगर कोई बंदा है वो कह रहा है कि प्रोसेस स्टार्ट करूं, कितने पैसे होने चाहिए कि प्रोसेस इनिशिएट करें वो? आई थिंक सो 7 to 8 लैक्स कर लें आप आइट्स का। आइट्स में हम्म। 60-70,000 वो लैख तक चला जाता है वो भी। और हम्म। बाकी अटेस्टेशंस की आप कर लें और आना जाना वो सारा, तो 7 to 8 लैक्स में रिकमेंड करूँगा। 7 to 8 lakhs, ये इंक्लूडिंग टिकट है जो आपको पड़ा है? जहाज का जी टिकट भी इसमें जी इंक्लूड है? प्रोसेस कॉस्ट, एप्लीकेशन कॉस्ट, अटेस्टेशन कॉस्ट, प्लस वहां तक पहुंचने की जहाज का टिकट तक इंक्लूड है जी। 6 to 7 लाख में। और फी के हवाले से बताइएगा, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, कितनी फी जी। है उस यूनिवर्सिटी की, और कितनी आपने इनिशियली पे करनी होती है? अब जो फी है वो मेरी यूनिवर्सिटी की भी 4 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। और हम्म। इनिशियली मेरी जो फी है वो 12,000 पर यूरो पर ईयर है। हम्म।
और ये थोड़ी है एक्सपेंसिव है, लेकिन ये बेस्ट स्कूल है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन फ्रांस, सेकंड और थर्ड पे है। तो हम्म। 6,000 यूरो आपको इनिशियली डिपॉजिट करना पड़ता है अपनी सीट कंफर्म करने के लिए कि आप आ रहे हैं वीज़ा हम्म। फाइल करने से पहले। तो 6,000 ये, और टोटल जो 2 ईयर्स की फी है वो 24,000 यूरो। ठीक है, 2 इयर्स का मास्टर्स प्रोग्राम है। जी, मास्टर्स प्रोग्राम। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट में आप हर 3 महीने बाद सिक्स आई थिंक आप जी, इंस्टॉलमेंट छः पे महीने कर रहे बाद हैं। 6,000 यूरो जी कर सकते हैं, वो भी एक सिक्स एग्रीमेंट थाउजेंड होता है उस पर आपको जी सिग्नेचर वगैरह करने हैं। ठीक हो गया। तो इसमें अगेन फ्रांस में ऑप्शंस मिलते हैं, प्राइवेट पब्लिक दोनों सेक्टर के मिलते हैं। आपकी पब्लिक में आ रही है, प्राइवेट में आ रही ये आ रही तो पब्लिक में है, लेकिन इसकी फी है? जो है वो ज्यादा है जी। यस, तो फ्रांस में अक्सर ये मिसकंसेप्शन होती है जब लोग बात कर रहे होते हैं, कहते नहीं हमने जाना पब्लिक में ही है। मैं कहता हूँ जी, आप बेशक पब्लिक में ही आपका अप्लाई होगा जिस तरह आपको भी बताया होगा, लेकिन वहां नहीं पे फ्री नहीं है पब्लिक नहीं यूनिवर्सिटीज। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। पब्लिक यूनिवर्सिटीज की कॉस्ट होती है, कुछ की ज्यादा तो होती है कुछ की कम होती है, डिपेंड कम करता होता है है। अगेन कोर्स टू कोर्स इनकी, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी काफी थोड़ी हाई लेवल यूनिवर्सिटी है स्पेशली जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो इनके यस, प्रोग्राम्स की कॉस्ट कंपैरेटिवली थोड़ी हाई मिलेगी। आप इसमें एक फी का फैक्टर बहरहाल माइंड में रखना है स्टूडेंट्स ने। एक जो एडवांटेज है वो ये होता है कि ब्लॉक्ड अकाउंट आपको नहीं देना पड़ा होगा, जो जी, जर्मनी में 12,000 यूरो का चाहिए होता जी, है यहाँ यस। पर, लेकिन आपको फी का फैक्टर हो सकता है। फी कुछ का फैक्टर यूनिवर्सिटी में इवन कम भी होती है, लाइक कम हजार भी यूरो होती से है भी स्टार्ट होती है। जी। बट हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी में ज्यादा भी होती हैं। ठीक है, तो यस, ये इनिशियल जो बैंक स्टेटमेंट का हम बड़ा देखते हैं फ्रांस में, वो लोग वीजा के टाइम पे बड़ी चीजें मांग रहे होते हैं, उसमें बैंक स्टेटमेंट एक बड़ी प्रोमिनेंट चीज है। तो आप थोड़ा अपना वीजा प्रोसेस की जर्नी भी बता दीजिएगा, बैंक स्टेटमेंट की भी बता दीजिएगा, कितनी चाहिए होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी। बैंक स्टेटमेंट जो है वो जो नॉर्मल चाहिए होती है वो 4 मिलियन चाहिए होती है। 40 लाख हम्म। जो है वो आपकी होनी चाहिए, वो एक नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट है। लेकिन जिस तरह आपका इस यूनिवर्सिटी, अब मेरा इस यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन हुआ है, तो आपको बताना पड़ता है कि आप इसके एक्सपेंस दे पाओगे एम्बेसी को, मतलब कि आपको बताना पड़ता है। अगर आप, हम्म। अब मेरी अब फी है 24,000 2 साल की, और मैं बताऊं कि 40 लाख मेरी बैंक स्टेटमेंट है, तो मेरे इश्यूज हो सकते थे वीजाज में। हम्म। तो हम्म। मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी ज्यादा दिखाई थी, तो इस हम्म। वजह से मुझे लग रहा है कि प्लस पॉइंट हुआ है कि वीजा में कोई इशू नहीं आया। और हम्म। वीजा मेरा काफी, मतलब कि टाइम लगा, पेशेंट रहा मैं। मैंने वीजा फाइल हुए मुझे 2 मंथ्स हो गए थे, टू टू हम्म। 2.5 महीने हो गए थे, तो मेरा 2.5 महीने बाद वीजा आया। तो हम्म। पेशेंट रहना है, सब्र रखना है। ठीक है, तो वीजा इंटरव्यू होता है, किस तरह होता है, अप्लाई कैसे मेरा किया था वीजा के लिए? जब आपकी प्रोफाइल्स जा रही होती है, कैंपस फ्रांस जब भेज रहा होता है प्रोफाइल, तो एक कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू होता है और एक एम्बेसी का इंटरव्यू होता है। जो हम हमारा अगर कैंपस फ्रांस में इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है और हमारी प्रोफाइल्स इवोल्यूएट होके चली जाती हैं यूनिवर्सिटीज को और हमें एडमिशन मिल जाता है, तो फिर जब वीजा प्रोसेस का टाइम आ रहा होता है, फिर हमें इंटरव्यू जो है वो एम्बेसी में नहीं देना पड़ता वीजा के लिए। फिर वो कहते हम्म। हैं कि आपने कैंपस फ्रांस में दिया हुआ है, तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं और जा सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। लेकिन हम्म। अगर आप मतलब कि कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू नहीं हुआ, तो फिर आपको एम्बेसी में इंटरव्यू देना पड़ता है, कंडक्ट होता है। लेकिन वो भी नॉर्मली कैंपस फ्रांस के ही बंदे होते हैं जो इंटरव्यू हम्म। वगैरह लिए नहीं जाते हैं। रखते। अपॉइंटमेंट टाइमिंग्स क्या है जर्मनी में? जिस तरह हम बड़ा देखते हैं अपॉइंटमेंट के इश्यूज आते हैं, फ्रांस में कोई अपॉइंटमेंट का इशू आया था आपको वीजा का लेके? नहीं, अपॉइंटमेंट का फ्रांस का कोई इशू नहीं था। मैंने हम्म। एसएसएस फ्यूचर से गाइडेंस दी थी, तो जब मेरा प्रोसेस, सारी फीस वगैरह और सारा मतलब एडमिशन का क्लियरेंस हो गया था, एनरोलमेंट फॉर्म मिल गया, सारे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वीज़ा के लिए वो सारे हो गए थे, तो मैंने जब पूछा था तो कह रहे थे कि अभी अपॉइंटमेंट्स ओपन है, आप इस्लामाबाद पीएलएस ऑफिस जाएं तो पता करें। तो मैं गया था, तो मुझे अपॉइंटमेंट जल्दी मिल गई थी। हम्म। ट्यूसडे को गया था और मुझे फ्राइडे की अपॉइंटमेंट आ गई। तो फ्रांस में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि विद इन वीक आपकी अपॉइंटमेंट्स आ रही होती हैं, गिवन कि आप जी, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके जाते हैं। तो ये लाइक पहले तो मैं अगेन इसीलिए बड़ा मैंने प्रमोट किया फ्रांस को कि उसकी वीजा जी, की सिचुएशन काफी स्मूथ थी और वीजा की रेशो भी बहुत अच्छी है, लाइक वीजा जी, रिजेक्शंस बड़ी लो हैं, स्पेशली जब आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो सॉर्ट आउट हुई हुई है। और अक्सर जो जी, रिजेक्शन आती हैं वो इसी वजह से आती हैं कि बैंक स्टेटमेंट में लोगों ने पता नहीं क्या क्या दिखाया होता है, जी, तो वो भी और आई थिंक डिस्कस कर लेनी चाहिए वो भी किसी जी, प्रोफेशनल से आपको। और हम्म। मैंने बिल्कुल डिस्कस की थी मुश्तबा भाई से, टीम मेंबर हैं, तो मैंने बिल्कुल उनसे पूछ के हर चीज़ उनसे, मतलब कि डिस्कस करके अपनी स्टेटमेंट बनवाई थी। फ्यूचर से आपका कैसा रहा था एक्सपीरियंस ओवरऑल? और अगर लाइक जेन्युइनली आपने बताना है
कि आपको क्या ये फीलिंग आती है कि मैं खुद भी कर सकता था सारी चीजें, या इन्होंने कुछ चीजों में हेल्प आउट की है जो शायद मैं खुद करता तो मैं गलती कर सकता था? तो ये जरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। जनरली मुनीब भाई, मुझे लगता है कि अगर मैं खुद करता ना तो मेरे जो गलती के चांसेस थे वो ज्यादा थे। और ये प्रोसेस ऐसा होता है कि आपकी किसी भी गलती पे आप अगर, हो सकता है कोई ऐसी मिस्टेक कंडक्ट हो जाए तो उस पे आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो मेरी जो प्रोसेस में वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एसएस फ्यूचर का। जनरली सच बताऊं तो मतलब कि उन्होंने मेरा प्रोसेस मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। और अगर मैं खुद करता तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पे आ सकता था फ्रांस, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि मैंने कोई ना कोई गलती कर देनी थी। लाइक हम्म। मोटिवेशन लेटर लिखते हुए, लाइक कोई और डॉक्यूमेंट में कि मुझे कोई इशू हो सकता था, जैसे एम्बेसी में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हुए या रजिस्ट्रेशन करते हुए किसी में भी कोई इशू आ सकता था, मैं जो मुझे पता ना हो। लेकिन मेरी ऐसा टीचर ने गाइडेंस की, मुझे बहुत हेल्प की, सपोर्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। मेरे जो केस कंडक्ट किया था मैं नीजा ने किया था। और बाकी भी मेरी बात होती रहती थी सर मुश्तबा से, मैं मरियम से, मैं गाइडेंस देता रहता था। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे तो क्या रीजन होंगे, और अगर किसी को आप कहना चाहेंगे कि खुद करो तो वो क्यों खुद कर सकते हैं? क्योंकि मैं, मेरा हमेशा यही होता है, मैं कभी फोर्स नहीं किया किसी को कि नहीं आप हमसे ही करवाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप खुद भी कर सकते हैं, बट फिर ये देखें कि आपने प्रोसेस को टाइम देना है। और उसमें हमारे पास बेस्ट एडवांटेज ये है कि हमने ऑलरेडी सब चीजें डील की होती हैं, तो हमें पता है कि क्या मसले आ सकते हैं चीजों में। जी। स्टूडेंट क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा होता है तो आपकी बात ठीक है कि कई दफा छोटी छोटी चीजें होती हैं, कोई मेजर चीजें भी नहीं है, बट वो गलती के चांसेस रहते हैं। तो क्या सही। आप अगर कोई करवाना चाह रहे हैं तो क्यों वो देखिए एक्सेस फीचर, या खुद भी क्यों करें? मैंने मैं बताऊं, मैंने इसलिए एसएस फ्यूचर को अप्रोच किया था कि सबसे बड़ी वजह थी कि मेरा जीपीए जो लो प्रोफाइल में आता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं, अब जिस तरह हर हर बंदे का केस डिफरेंट होता है, जिस तरह आप बताते हैं, तो उस बंदे को उस हिसाब से केस को डील करना पड़ता है। और जैसे अभी आपने बताया कि आपने काफी केसेस को डील किया हुआ है, तो आपको आइडिया है कि किस बच्चे को किस तरह डील करना है, मैनेज करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हेल्प करता है एसएस फीचर से। तो ये एक वजह है मैं बोलूंगा कि कराने की, कि मैंने इस वजह से कराया था। तो और दूसरे स्टूडेंट्स को मैं इसी वजह से रिकमेंड करूंगा कि हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ वैल्यू कर रहे हैं, हमारा जीपीए किस तरह का है। क्योंकि यहाँ पे मतलब जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि काफी जो है वो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जैसे आप बोलते भी हैं कि कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा होता जा रहा है। और हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ खड़े हैं। और एक बंदा जो है पाकिस्तान में रह रहा है उससे नहीं इतना आइडिया होता कि वो उसकी प्रोफाइल कितनी है, कितनी एवोल्यूशन, कहाँ वो खड़ा है, किस पे है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आपको ऐसे टीचर से गाइडेंस लेनी चाहिए। और मैंने आपको अपनी वजह बता दी कि मेरे लो प्रोफाइल थी, मतलब जीपीए ठीक था लेकिन नॉर्मल से भी ठीक था। तो इस वजह से मैंने ऐसे टीचर को अप्रोच किया था। और मुझे आइडिया भी नहीं था कि कितना कंपटीशन होगा, और मेरी प्रोफाइल को, मैंने अपनी प्रोफाइल को कैसे डील करना है। तो जो बंदे अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह डील कर सकते हैं वो ऑफ कोर्स खुद करें। हम नहीं कहते कि वो आपसे मतलब कि किसी और से कराएं, वो खुद भी कर सकते हैं। ये भी हम, जैसे आप कहते हैं कि आप खुद कर सकते हैं प्रोसेस, इसमें कोई वो नहीं है। अब हर इंसान खुद कर सकता है जिसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि वो गलती बहुत कम करेगा। ठीक है, अब आप माशाल्लाह फ्रांस में हैं, आए हैं, लग रहा है कि ये इतनी जो बड़ी जर्नी थी, क्योंकि 6 महीने साल लगे हैं आपको आने में यहाँ पे, तो वर्थ इट लग रहा है अभी? तो इट्स टू सून टू से, क्योंकि आपने अभी माशाल्लाह आई थिंक महीना हुआ है आपका, लेकिन उस जी, मेरा महीने में थर्ड कुछ वीक ना है। कुछ हाँ, थर्ड वीक है, तो कुछ ना कुछ तो फीलिंग आई होगी। क्या डिफरेंट लग रहा है? कुछ फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, बुरा हो रहा है? मैं ये भी बता दूं कि ये इकलौते हैं, लेकिन इकलौते बच्चे हैं माँ बाप के, तो माँ बाप क्या कैसा फील कर रहे हैं इस बारे में, कि उनके लिए तो I'm sure बड़ा मुश्किल होगा। पेरेंट्स के लिए तो वाकई मुश्किल होता है, फैमिली के लिए। तो लेकिन हम्म। मेरा शौक था और मैंने जिस तरह बताया, मैंने तो आप ही सामने रखा था, मोटिवेट था आपसे। तो इस वजह से, बाकी यहाँ पे आने की वजह से बहुत चेंजेस हैं, बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से। सबसे अच्छी चीज़ जो है यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बहुत क्लीन है, बहुत साफ सुथरा है। यहाँ की आवाज़ जो है बहुत जो है ना साफ है, पता चलता है इंसान को। यहाँ पे आसमान देखें, आपको सामने साफ नजर आ रहा होगा, और वहाँ हम्म। पाकिस्तान पे तो बादल ही बादल, और समझ ही नहीं आता कि आसमान। तो बाकी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है, हम्म। ट्रैम्स चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, लोकल सिस्टम बहुत अच्छा है। और बाकी यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है, मतलब कि अच्छा इन्वायरमेंट है फ्रांस में। मजा आ रहा है? ठीक है अभी? जी, अभी तो जैसे आपने कहा कि टू अर्ली टू से,
हम्म। लेकिन जितना मैंने घूमा है सिटी को, तो सही है, सब काफी चीजें सीखने को मिलती हैं, इंसान को वो एक्सपोजर मिलता है। इसमें एक चीज आपने करनी है, मैं ऑडियंस से भी ये प्रॉमिस करूंगा आपको, तो दोबारा हम जहमत देंगे फ्रांस का, जब आपके 2 से 3 महीने हो जाएं और जब आपके पास टाइम हो तो आपने एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैं भी बड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि कैसा स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जाता है वहां पे, ताकि अगर फ्यूचर में कोई आ रहा है तो उन्हें पता हो, बट दे आर गेटिंग देमसेल्फ इनटू, वो ब्लाइंडली ना चीजों को देख के आए। ठीक है, तो जी। एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा कि इट्स टू अर्ली, अगेन 3 वीक्स हुए हैं, तो बहुत सी चीजें हैं जो अभी आप एक्सपीरियंस करेंगे, विद इन 3 मंथ्स पता लगने लग जाती हैं, उससे आइडिया हो जाता है आपको पार्ट टाइम जी। जॉब्स का, बाकी चीजों का, रेंट वगैरह के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। अभी बल्कि बता सकते हैं कितना रेंट है आपका रूम जी, का? मेरी जो है मुनीपे रेजिडेंस जो है वो क्रियोस में है, क्रियोस हम्म। रेजिडेंसी है, और मेरा रेंट जो है वो 272.32 यूरोज है। 272.32 यूरोज है, ठीक है। ये रेंट तो बड़ा पर मुनासिब है, मंथ जो अच्छा है। है। जी। अच्छा है, और मुनासिब वो रेंट है। भी इस वजह से है कि वो क्रूज में मिल गई थी मुझे रेजिडेंस। तो अगर हम्म। मुझे क्रूज में रेजिडेंस ना मिलती तो फिर मुझे काफी एक्सपेंसिव मुश्किल पड़ता होता है। था। चलें, ये चीज़ें हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए फ्रांस में लाइफ कैसी होती है, कॉस्ट क्या है, सारी चीज़ें क्या होती है, तो कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे। फरहान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे मुझे टाइम दिया है इतना ज़्यादा। उम्मीद है बाकियों को भी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्सेस फ्यूचर से प्रोसेस स्टार्ट करना है तो आप फॉर्म होता है हमारा, आप एक्सेस फ्यूचर की वेबसाइट से वो रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट चल रही होगी अभी, ये फॉर्म फिल आउट कीजिएगा। फरहान भाई की तरह आप अपनी एवेल्युएशन करवाइएगा। मिस मरियम ही मोस्ट प्रोबेबली कॉल करेंगे या मिस वनीला करेंगी, उनको अपना केस बताइएगा ताकि अपने लिहाज से आप पर्सनल गाइडेंस ले सकें, और इंशाल्लाह होपफुली आप भी फिर 6 महीने या साल में पाकिस्तान से निकल सकें हैं। तो मेरे तो यही फाइनल, आपका कोई फाइनल पैगाम हो और तो फिर हम रैप अप करते हैं इंशाल्लाह चीज़ों को, कोई मैसेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी। बस हार्ड वर्क रखें, अपने ऊपर यकीन रखें, और अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह खैर करेंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। 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 चलो, थैंक यू सो मच फरहान भाई, ख्याल रखें थैंक यू अपना। सो मच। ओके ओके अल्लाह मुनीब, अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।